सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। आजकल ना भक्तों को ज़्यादातर एक ही कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी टाइम पहले भी आया था। व्हाट्सएप पे भी जो है मैसेजेस एक ही के ज़्यादा आ रहे हैं कि हम उन कठिन दिनों में जब हम सेवा नहीं कर पाते हैं या पूजा अर्चना के लिए मना किया जाता है, तो उन कठिन दिनों में हम सेवा किस तरीके से करें। क्या उस समय पे सेवा करना पाप है या फिर हमें सेवा नहीं करना चाहिए। हम एक ही हैं, अकेले हैं भोग बनाने वाले, तो उन दिनों में भोग दे सकते हैं कि हम लड्डू गोपाल को या फिर अपनी राधा रानी को भोग दे सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे भक्तों के जो प्रश्न हैं कि दिमाग में हमें कि कैसे सेवा उनकी अर्चना करनी चाहिए। तो मैं आप सभी भक्तों को एक चीज़ बता दूं, देखिएगा सेवा भाव प्रेम इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप जितना उनके प्रति भाव और समर्पण है वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर फिर भी किसी को संशय है मन में कि नहीं, हम मतलब उन उन दिनों में हम कैसे उनको भोग लगाए, हमारे तो लाला लाली बैठे ही रहते हैं, हम कैसे सेवा करें। तो देखिएगा मैं आपको सबसे पहले इस कंफ्यूजन दूर कर दूं। जितने भी भक्त हैं, अगर वो लड्डू को अपने और लाला लाली जो भी मतलब भाव रखते हैं उनके प्रति कि मैं पुत्र भाव रखती हूँ, ये मेरे बेटा है, तो इस भाव से मैं सेवा कर रही हूँ, तो आपका सवाल जवाब ही मतलब आप सवाल ही पूछना व्यर्थ है। सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दिल खोलकर जैसे चाहो वैसे सेवा कर सकते हो उनकी, क्योंकि एक माँ और बेटी का सवाल है, इसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है। स्वयं मेरे गुरुदेव महाराज ने भी जो है वीडियो, बहुत सी वीडियो है, एक भक्त ने भी सवाल किया था उनसे कि मैं पुत्र भाव से सेवा करती हूँ ठाकुर जी की और मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ उन दिनों में। तो गुरुदेव ने भी स्वयं जो है एक ही बात कहा था कि जहाँ बेटे का और माँ का सवाल आ जाता है वहाँ जो है इस तरीके के सवाल है ही नहीं, आप सेवा कर सकते हो उनकी, मतलब कि कोई भी रोक नहीं है। अब कुछ भक्त कहते हैं कि ना हम अगर उनको भोग देते हैं और हम जो है ऐसी परिस्थिति में घिर चुके हैं कि उन कठिन दिनों में हम भोग नहीं दे सकते और आपके सिवा कोई भोग बनाने वाला भी नहीं है, तो क्षमा याचना करके जो है आपको भोग दे सकते हो उनको, क्योंकि आपके सिवा कोई और सेवा करने वाला नहीं है। तो आप भोग उन्हें दे सकते हो, क्योंकि ये भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। जब आप उन्हें घर में लेकर आए हो तो ये सेवा, हर तरीके की जो जिम्मेदारी है वो आपके ही ऊपर आती है, तो आप उनकी जो है वो सेवा कर सकते हो। अब कुछ भक्त कहते हैं नहीं, हम तो जो है नियमों से परे नहीं जाएंगे, शास्त्रों में जो लिखा है हम उसको अपनाएंगे। तो 3 दिन का परहेज आपको करना ही पड़ेगा। 3 दिन आप जो है सेवा मत कीजिए, ना भोग दीजिए। आप किसी और से सेवा करवा लीजिए, जो भी आपके घर में है आप उन्हें बोल सकते हो सेवा के लिए। 3 दिन तक सेवा जो उनको सौंप दीजिए, 3 दिन के बाद से जो है आप फिर से अपनी सेवा जारी रखिए। तो यानी कि ये उन भक्तों के लिए सवाल है, काफ़ी महिलाओं की जो है यही कंडीशन है कि हम सेवा कैसे करें। तो देखिएगा सबसे मेन जो चीज़ है कि वो हमारे भाव समर्पण, कि मैं अपने प्रभु को जो है भूखा नहीं देख सकती हूँ बिना मतलब उनकी पूजा अर्चना के, जैसे मैं देख रही हूँ नहीं हो पा रही है, तो आप पूजा मत कीजिए उनकी, लेकिन भोग तो उन्हें दीजिए, स्नान करवाइए उनको, ये चीज़ तो ज़रूरी है ना, ये तो कर सकते हो आप। तो यानी कि आप सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानती प्रभु क्या अच्छा क्या बुरा, नहीं जानती हूँ मैं, 10 लोगों की 10 बातें हैं, किस तरीके से नहीं मालूम है। मुझे इतना पता है कि मुझे आपकी सेवा करनी है, तो मैं जैसी भी परिस्थिति होगी मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगी, जैसे भी होगी वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। तो आप जो है सेवा कर सकते हो उनकी, क्योंकि आपके सिवा कोई और नहीं करने वाला है। और जो भी पुत्र भाव रखते हैं वो हर परिस्थिति में सेवा कर सकते हैं। सब भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी।